मान लीजिए किसी व्यक्ति की आत्मा को उसके शरीर से निकालकर किसी दूसरे जीवित शरीर में डाल दिया जाए। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या विज्ञान वाकई उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आत्मा जैसी चेतना को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? आज हम इसी सवाल के जवाब को विज्ञान, अध्यात्म और रहस्य के दृष्टिकोण से समझेंगे। विज्ञान आत्मा को कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस की इकाई मानता है, एक ऐसी प्रणाली जो मस्तिष्क के भीतर मौजूद न्यूरॉन्स एक्टिविटी से पैदा होती है। लेकिन अगर चेतना सिर्फ न्यूरॉन्स का खेल है तो क्या उसे डेटा की तरह ट्रांसफर किया जा सकता है? 2016 में अमेरिका की एक कंपनी न्यूरोलिंक और रूस की एक संस्था एंटिट्यूड ने एक प्रयोग शुरू किया, माइंड अपलोडिंग। इसका लक्ष्य था इंसान की यादें, सोचने का तरीका और व्यवहार को एक कंप्यूटर में सेव करना। यानी शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन व्यक्ति की डिजिटल रूप से जीवित रह सके। अब सवाल उठता है, क्या आत्मा को सिर्फ एक डाटा माना जा सकता है? विज्ञान यहाँ रुक जाता है क्योंकि चेतना को मापा नहीं जा सकता। ईसीजी मशीन सिर्फ दिमाग की बिजली जैसे तरंगे दिखाती हैं, पर आत्मा कहाँ? इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। यानी विज्ञान मानता है कि चेतना है, पर वह कहाँ से आती है ये आज भी रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ दिमाग की प्रक्रिया है। लेकिन फिर सवाल उठता है, ब्रेन डेड व्यक्ति को फिर से जीवित क्यों नहीं किया जा सकता? अब आते हैं धार्मिक दृष्टिकोण पर। गरुड़ पुराण और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों में आत्मा को अमर बताया गया है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। योगियों की एक सिद्धि होती है, परकाया प्रवेश, जिसमें साधक अपनी आत्मा को छोड़कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है। स्वामी समर्थ और तैलांग स्वामी जैसे संतों के बारे में मान्यता है, उन्होंने इसी सिद्धि को प्राप्त किया था। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है, उसके लिए वर्षों की साधना, संयम और ब्रह्मचर्य जरूरी होता है। भारत में कई स्थानों पर ऐसे केस सामने आए हैं जहां किसी व्यक्ति के व्यवहार, भाषा और आदतों में अचानक परिवर्तन हुआ। कुछ लोग इसे वाल्क इन स्यूल कहते हैं, यानी एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। एक केस मध्य प्रदेश में था जहां एक ग्रामीण महिला अचानक संस्कृत में बोलने लगी, जबकि उसने कभी शिक्षा नहीं ली थी। ग्रामीणों का विश्वास था कि उसमें किसी ऋषि की आत्मा प्रविष्टि हो चुकी है। सवाल अब भी वही है, क्या आत्मा को ट्रांसफर किया जा सकता है? विज्ञान अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है कि चेतना को पूरी तरह से समझा जा सके, लेकिन अध्यात्म, तंत्र और योग में इसके कई उदाहरण मिलते हैं जिन पर विज्ञान की रोशनी अब पड़नी शुरू हो चुकी है। क्या आने वाले समय में इंसान की आत्मा यूएसबी में सेव किया जा सकेगा या फिर यह दिव्य रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा? तो क्या आत्मा को शरीर से दूसरे शरीर में डाला जा सकता है? विज्ञान कहता है शायद एक दिन, अध्यात्म कहता है पहले से होता आया है, और हम कहेंगे ये सवाल जितना पुराना है जवाब उतना ही गहरा है। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर ऐसे ही रहस्यमय जानकारियाँ चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।